हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। सीबीएसई यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों आँख या आई से संबंधित। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो सीबीएसई यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, देखो आँखें यानी आई जो होती है या आँख होती है वो हमारे जीवन का अनमोल रतन है दोस्तों, ठीक है। और रंगीन जो दृश्य देखने के लिए हमारी आँखें बहुत ही उपयोगी है और बिना आँखें के जीवन क्या होता है दोस्तों, अधूरा ही माना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आँखें। तो दोस्तों, आपको आँखों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आँखें। आप भी दोस्तों आँख के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ साथ आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अब अगर इसमें ये देखें कि आँख से संबंधित है तो सबसे पहले हम आँख का डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये जो उभरा हुआ भाग है इस भाग का हम नाम भी साथ साथ करेंगे, लेकिन पहले फिर अगर देखें तो ये 3 परतें होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये पलकें, ठीक। अब हमें ये साधारण सा आपको यहाँ पर डायग्राम बताया जा रहा है, ठीक है, आँख से संबंधित यहाँ पर ये डायग्राम। अब देखो कौन से भाग क्या हैं, ठीक है। ये जानते हैं पलकें, ठीक। इस भाग को जो ये है श्वेत पटल। श्वेत पटल कौन सा पटल दोस्तों, यानी श्वेत पटल। उभरा हुआ जो भाग है इस भाग को कहते हैं कॉर्निया। यानी हिंदी में इसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल, ठीक है। इस भाग को जो आपको अपारदर्शी है, ये भाग पूरा ही अपारदर्शी होता है। इस भाग को कहते हैं परितारिका या इंग्लिश में बोलेंगे इसे आइरिस। ठीक है। फिर ये जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं कोरोइड या रक्त पटल। ये पेचाब दरवे वगैरह है, ये मांसपेशियाँ होती हैं और ये पुतली है। और पुतली में ही क्या होता है, यानी अगर देखें तो पुतली की चारों तरफ ही क्या है, ये यहाँ पर लेंस और इस भाग को हम बोलेंगे रेटिना यानी दृष्टि पटल, और ये हैं दृष्टि तंत्रिकाएं। दोस्तों, ये है एक आँख से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण नाम के साथ आपका आँख का डायग्राम। तो एक बार पुनः देखें कि आँख से संबंधित एक उभरा हुआ भाग जो है, उभरे हुए भाग को क्या कहेंगे, कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल, ठीक है दोस्तों। फिर उभरे हुए भाग जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, बाकी जो श्वेत पटल हमें पट्टिका दिखाई देती है उसे हम श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। श्वेत पटल के बाद में अपारदर्शी भाग जो होता है, उस अपारदर्शी भाग को क्या कहेंगे दोस्तों, परितारिका कहेंगे, ठीक है। परितारिका के बाद में जो यानी मांसपेशियों के निश्चित स्थल पर उनकी सहायता से टिका होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के चारों तरफ कौन सा होता है दोस्तों, लेंस होता है। फिर लेंस के अगर देखें, फिर कोरोइड यानी रक्त पटल होता है, कैसा, पारदर्शी या अपारदर्शी। तो अपारदर्शी भाग है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, दृष्टि पटल यानी रेटिना, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर यहाँ देखें तो लास्ट में दृष्टि तंत्रिकाएँ होती हैं जो प्रतिबिंब की सूचनाएँ किसे देती हैं,
को देती हैं। इन भाग से संबंधित ये तो एक सामान्य डायग्राम था जो कई बार सेंट्रल जो एग्ज़ाम वगैरह होती हैं उनमें डायग्राम से संबंधित अब वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इतने फैक्ट ध्यान में रखेंगे आँख से संबंधित दोस्तों, ठीक है। एक बार देखें कि आँख से संबंधित ये जो पट्टिका होती है श्वेत पटल होता है जो हमारे आँख के चारों तरफ यानी श्वेत सा भाग दिखाई देता है। फिर उभरा हुआ भाग जो होता है वो कौन सा, कॉर्निया यानी उसे श्वेतमंडल कहते हैं। अपारदर्शी भाग होता है ये परितारिका कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होती है, पुतली होती है और पुतली के चारों तरफ लेंस होता है, किस प्रकार का है अभी हम जानेंगे। और यह दृष्टिपटल यानी रेटिना और यह दृष्टि तंत्रिकाएँ। आशा करता हूँ कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो लास्ट तक हमारी वीडियो को देखिए, आँख से संबंधित विभिन्न प्रकार की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखें कि पहला भाग जो बताया था वो कौन सा था, कॉर्निया। कॉर्निया जिसे हम क्या कहेंगे, स्वच्छ मंडल दोस्तों, क्या कहेंगे, स्वच्छ मंडल। अब कॉर्निया के बारे में क्या है वो भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों कि कॉर्निया जो है अगर देखें तो आंख का मुख्य भाग कॉर्निया ही है। वैसे रेटिना भी होता है लेकिन रेटिना दूसरे नंबर पर मुख्य भाग कहलाएगा। आंख का मुख्य भाग कॉर्निया होता है। विशेषता इसका क्या है, यानी पारदर्शी है। पारदर्शी यानी प्रकाश की किरण आसानी से प्रवेश कर सकती है। और फिर अगर देखें तो यानी प्रकाश की किरण प्रवेश करती हैं किस भाग से, कॉर्निया भाग से। यानी कॉर्निया क्या है, श्वेतमंडल आंख का मुख्य भाग कहलाता है दोस्तों। पारदर्शी भाग होता है जो प्रकाश की किरण क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, ये है कॉर्निया से। फिर अगर यहाँ देखें तो एक मोस्ट क्वेश्चन यानी दान किया जाने वाला भाग, दान किया जा सकता है। आपसे ये पूछ रहे कि आँख के किस भाग को दान किया जा सकता है दोस्तों, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, कॉर्निया या स्वच्छमंडल। इसी कॉर्निया या स्वच्छमंडल का दान किया जा सकता है दोस्तों। और एक सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है जो नोट में आता है कि किस मछली का कॉर्निया मानव कॉर्निया के समान है, तो शार्क मछली का कॉर्निया मानव कॉर्निया के समान होता है दोस्तों। यानी शार्क मछली का कॉर्निया किसके समान, मानव कॉर्निया के समान होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये है कॉर्निया के बारे में जानकारी। फिर अगर दूसरा देखें तो दूसरा हम क्या देते हैं, आइरिस या जिसे हम बोलते हैं परितारिका। क्या होती है ये हमने डायग्राम में जान लिया था दोस्तों। तो आइरिस या परितारिका क्या भाग है, अपारदर्शी भाग है, ठीक है। इसे हम आँख का दरवाजा या शटर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है, अनावश्यक प्रकाश को नियंत्रित करना। यानी आँख में कितना प्रकाश उपयोगी होगा जानने के लिए ये आइरिस का काम होता है। तब इसे आँख का दरवाजा या शटर कहते हैं। यानी प्रकाश की मात्रा पर क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो अनावश्यक प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रित करने वाला आँख का कौन सा भाग है दोस्तों, आइरिस या परितारिका। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार पुनः देखें, कॉर्निया स्वच्छमंडल आँख का मुख्य भाग, पारदर्शी भाग आँख के कॉर्निया भाग से ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं और कॉर्निया भाग को ही दान किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और शार्क मछली का कॉर्निया मानव कॉर्निया के समान होता है। दूसरा आइरिस या परितारिका क्या है, अपारदर्शी भाग है दोस्तों। आँख का दरवाजे या शटर कहलाता है क्योंकि कार्य इम्पोर्टेंट है, यानी अनावश्यक प्रकाश को नियंत्रित करना। अगर क्वेश्चन ये आपसे ये पूछ ले कि प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रित करने वाला आँख का कौन सा भाग है, तो आपका आंसर होना चाहिए आइरिस या परितारिका। दोनों ही
ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ और आसान तरीके के साथ विज्ञान सीखिए, अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो दोस्तों, ठीक है। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों को भी जोड़िए CMES यूट्यूब चैनल में, वो भी जुड़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए दोस्तों, ठीक है। अब अगर देखें तो इसमें ये आँख से संबंधित है। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा लेंस। अगर आपसे पूछ लें कि मनुष्य में किस प्रकृति का लेंस है, यानी कौन सा या किस प्रकार का लेंस है, तो लेंस की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति होगी द्वि उत्तल प्रकार का लेंस। यानी मनुष्य की आंख का जो लेंस है वो किस प्रकार का है, द्वि उत्तल प्रकार का लेंस होता है। अगर आपसे पूछ लें कि मनुष्य में किस प्रकार का लेंस है, तो किस प्रकार का लेंस कहेंगे, द्वि उत्तल प्रकार का लेंस कहेंगे। नंबर 4 कोरोइड। कोरोइड या रक्त पटल। कोरोइड या रक्त पटल। अब ये देखें कि कोरोइड या रक्त पटल कौन सा भाग है, तो कोरोइड या रक्त पटल के बारे में। नेक्स्ट भाग कौन सा है, नेक्स्ट है कोरोइड या रक्त पटल। तो अब ये देखें कि कोरोइड या रक्त जो पटल होता है वो क्या कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट आपको आसानी से समझने हैं यहाँ पर कि कोरोइड या रक्त पटल। वैसे तो ये क्या है, अपारदर्शी, अपारदर्शी भाग। कैसा है दोस्तों, अपारदर्शी भाग है, ठीक है। अपारदर्शी भाग के बाद में यहाँ अगर देखें तो रंग किस प्रकार का है, इसका रंग है काला, ठीक है, काला। और कार्य क्या करेगा, कार्य करेगा यानी यदि अनावश्यक रूप से प्रकाश आ भी जाता है आँख में, तो अनावश्यक प्रकाश को अनावश्यक प्रकाश को नियंत्रित करता है, अनावश्यक प्रकाश को नियंत्रित करता है, या प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को रोकता है, ठीक है, या प्रकाश का अवशोषण करता है। कोई भी क्वेश्चन में ये नाम देकर क्वेश्चन को पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि कोरोइड या रक्त पटल क्या है, तो कोरोइड या रक्त पटल अपारदर्शी भाग है, रंग काला, जो क्या कार्य करता है, अनावश्यक प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को रोकता है, या प्रकाश का अवशोषण करता है। फिर अगर यहाँ देखें तो नॉट और मोस्ट, यानी इसमें क्या होता है, आँख के इसी कोरोइड भाग में, यानी आँख के कोरोइड भाग में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण आँखें विशेष रंग की होती हैं। कैसी विशेष रंग की होती हैं, जैसे नीली, भूरी या खैरी, है ना। यानी कई विशेष प्रकार की जो आँखें होती हैं उस मेलिन वर्णक के कारण। तो पूछ सकता है कि आँख में पाए जाने वाला वर्णक का क्या नाम है दोस्तों, ठीक है। तो एक पुनः देखें, कोरोइड या रक्त पटल कैसा है, अपारदर्शी भाग है दोस्तों, ठीक है, रंग काला है, कार्य क्या, अनावश्यक प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को रोकता है। और कोरोइड या रक्त पटल में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण आँखें विशेष रंग की होती है, नीली, भूरी या खैरी। दूसरा यहाँ अगर देखें तो एक मोस्ट पॉइंट भी बनता है दोस्तों यहाँ कि जंतुओं के कोरोइड भाग में या रक्त पटल में, यानी जो जंतुओं का कोरोइड या रक्त पटल होता है उसमें एक परत पाई जाती है टेपिटम ल्यूसिडम की परत पाई जाती है, जिसमें ग्वानिन वर्णक होता है। और इसी ग्वानिन वर्णक के कारण उनकी आँखें रात्रि में चमकती हैं, जैसे गाय है, शेर है, बिल्ली है, चीता है, इन जंतुओं की आँखें रात्रि में चमकती है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों के कोरोइड या रक्त पटल में टेपिटम ल्यूसिडम, जिसमें ग्वानिन वर्णक होता है,
उसके कारण इनकी आंखें रात्रि में चमकती हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों हमारी वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं, हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उस तक ये पहुँच सकें और वो भी CBSE यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। अब देखें, मोस्ट इसका जो भाग होता है वो कौन सा? रेटिना या इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? दृष्टि पटल सबसे मुख्य भाग, यानी दृष्टि पटल पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों कहाँ पर? रेटिना या दृष्टि पटल पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति या कैसा बनता है ये भी ध्यान में रखेंगे। तो लेंस कैसा था? द्विविल उत्तल प्रकार का, तो उल्टा। और जहाँ अगर यहाँ देखें तो उल्टा प्रतिबिंब, ये हमें ध्यान में रखना है कि द्विविल उत्तल प्रकार में यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा ही बनता है। ठीक है, और उल्टा अगर बनेगा तो वहाँ पर क्या है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और कैसे? यानी वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर, तो बराबर ही बनेगा ये। लेकिन ये ध्यान में रखना, सीधा हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे रेटिना भाग पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक ही बनता है, क्योंकि लेंस किस प्रकार का है? द्विविल उत्तल प्रकार का लेंस है, जो दोनों ओर घुरा है, और द्विविल उत्तल प्रकार के लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अगर देखें तो दृष्टिपटल या रेटिना जो भाग है, उस दृष्टिपटल या रेटिना भाग में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। पहले तो एक होती है रोड्स और एक होती है कॉन्स दोस्तों। रोड्स में क्या है? रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, और कॉन्स में क्या है? आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। आयोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन क्या करेगा? यानी अंधकार व प्रकाश में विभेद करवाएगा, और आयोडोप्सिन रंगों में विभेद करवाता है दोस्तों, विभेद करवाता है। तो ये है दृष्टि पटल दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।